हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं एजुकेरी प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिन हो गया और वास्तव में अब कुछ हद तक लगता है कि एग्जाम होने की संभावना बढ़ रही है। दरअसल कल एक लेटर भेजा गया बांदा। मैं भी आपको उस लेटर को दिखाऊंगा। और बांदा में जिला विद्यालय को ये भेजा गया कि भैया ऐसा है कि सेंटर्स अलॉटमेंट की व्यवस्था करें। और कल की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग से स्पष्ट ये निकल कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पेपर कराने के लिए पूरी तरह से तैयार। बस कुछ बातें हैं, कुछ औपचारिकताएं हैं जो पूरी हो जाए तो वो पेपर की डेट अनाउंस कर देगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर अप्रैल तक अगर पोस्टपोन हो जाता तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर बहुत दिनों से ये लंबित परीक्षा थी, ये परीक्षा हो जानी चाहिए। दोनों के सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर पेपर होने की संभावना प्रबल क्यों हो गई है। पेपर हो जाएगा जनवरी में, ये कहना अब ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो रहा है। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो परीक्षा होने की संभावना बढ़ गई है। अब एक सवाल पैदा होता है मन में कि आखिर क्यों उम्मीद बन गई जनवरी में पेपर होने की। जनवरी के महीने में पेपर हो जाएगा, ये उम्मीद क्यों बढ़ गई है, क्या रीजन है। ऐसे में आपके पास मात्र 35 दिन का समय। अब सवाल पैदा होता है कि क्या 35 दिनों में हमारी तैयारी, जो पूर्व तैयारी हमने किया था, क्या 35 दिनों में हम उसका रिवीजन लगा लेंगे। तो आइए एक एक करके हम पहले तो आपको उस लेटर को दिखाते हैं और उस लेटर की बात आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। उस लेटर में लिखा क्या है ये हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, फिर हम आपको सारी चीजें यहां पर बताने वाले। कार्यालय जिला विद्यालय क्या कह रहा है। कार्यालय जिला विद्यालय, पत्रांक संख्या ये आपकी रही। और ये लेटर मैं कल ही आपको दिखा देता, लेकिन मैं थोड़ी सी लेटर की सत्यता और इसकी प्रामाणिकता को चेक कर रहा था। ये प्रामाणिक है, ये लेटर प्रामाणिक है और सही लेटर है, गलत नहीं। 19/11/2024 का ये लेटर है, यानी कि कल का ही ये लेटर है। जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी कि मीटिंग में हुई है और मीटिंग में क्या सीन हुआ है। देखिए, प्रधानाचार्य को लिखा गया है ये लेटर 2024-25 की परीक्षा हेतु। देखिए विषय क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में। कोई भी लेटर एप्लीकेशन लिखा जाता है तो उस पर विषय लिखा ही जाता। तो विषय यही है कि जो भी मैं यहां पर आपको यानी कि सूचना दे रही हूं या दे रहा हूं, वो सूचना परीक्षा कराने हेतु होगी। देखिए यहां पर इन्होंने बांदा जिला के कुछ विद्यालय को इन्होंने चिन्हित किया है सेंटर्स के लिए। कौन कौन से। राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बांदा, पंडित जेएन पीजी कॉलेज बांदा, डीएबी इंटर कॉलेज बांदा, आदर्श बजरंग बांदा, एक और नाम है जो समझ में नहीं आ रहा है, आर्य कन्या इंटर कॉलेज बांदा और इंटर कॉलेज छिंदवाड़ा। यानी इतने स्कूल्स को उन्होंने सेंटर बनाने के लिए ये बात बांदा में जिला विद्यालय के पास ही नोटिस दे दी गई है। और नोटिस में ये भी बात है कि बिल्कुल ये जो आपके स्कूल्स है ये सेंटर बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। अब यहां पर आइए क्या करें कि उपर्युक्त जो भी बातें रही अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन
आयोग प्रयागराज के पत्रांक, ये सारी चीजें जरूर मिला लीजिएगा। अधियाचन 2024-25 दिनांक 11/11/2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य, प्रवक्ता संवर्ग तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पदों हेतु चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह, दिसंबर का तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह तक लिखित परीक्षा आयोजित प्रस्तावित है। अतः उपरोक्त के अनुपालन में आप समस्त से अपेक्षा है कि पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर आप अपने विद्यालय को उपरोक्त परीक्षा हेतु केंद्र बनाए जाने की सहमति देंगे। अब मेरी बात समझिए, ये जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को उन्होंने चिन्हित किया और कहा जिला विद्यालय को कि ऐसा है कि आपके पास ये इतने विद्यालय हैं जिनमें हम आपको सेंटर देने वाले हैं, हम सेंटर इस पर बनाने वाले हैं। तो ये जो विद्यालय है इस पर आपकी सारी व्यवस्था ठीक होगी, हमें उम्मीद है। इसलिए हम इन विद्यालयों को सेंटर बनाने के लिए आपसे इस बात की स्वीकृति लेना चाहते हैं। आप मुझे बाय डाक या फिर किसी भी तरीके से हमारे पास ये लेटर भेज दें वापस कि आप इन विद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए रेडी हैं, आपके विद्यालयों में व्यवस्थाएं वो हैं। इतनी बात यहां पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये लेटर था। उसके बाद देखिए शीर्ष में ध्यान रखिएगा, क्या करें कि प्रकरण महत्वपूर्ण है, अतः आपकी शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है। ये जो प्रकरण मैंने बनाया है ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए जो शीर्ष मैंने बातें लिखी है, कराई है, वो बड़ी जरूरी है। उस पर बिल्कुल विचार करिएगा, बिल्कुल विचार करके ये चीज हमारे सामने रखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, 2-3 चीजें मैं आपके साथ कहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने कल एक नोटिफिकेशन देखा होगा, और वो जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है यूजीसी नेट की तरफ से, और यूजीसी नेट ने सीधा पहले ही डेट दे दिया कि 1 से लेकर 19 जनवरी तक, कब तक? 1 से लेकर 19 जनवरी तक हम पेपर लेंगे। ये किसका है? ये आपके यूजीसी नेट का फरमान है, कल ही आ गया है। अब सवाल बहुत बड़ा पैदा हो गया है, बहुत बड़ा सवाल आपके सामने एक बन गया है। इस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग दिसंबर के महीने में पेपर कराएगी और कह रही थी कि जनवरी के सेकेंड वीक यही था, बोलो ना। अब सेकेंड वीक तो था, लेकिन एक समस्या, सेकेंड वीक में तो अब यूजीसी नेट आ गया। अब बड़ी एक सवाल पैदा होगी, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होगा, परेशान मत होना। यूजीसी नेट के सेंटर्स जो होते हैं वो सीबीटी होते हैं, जहां कंप्यूटर व्यवस्थाएं होती हैं, वहीं इसका सेंटर जाता है। इसका सरकारी स्कूलों से, प्राइवेट उन स्कूलों से मतलब नहीं होता जहां कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यूजीसी नेट 1 तारीख से 19 तारीख तक जो पेपर है, इससे हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पेपर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मैं अभी से बोल दे रहा हूं। कल से कुछ बच्चों का ये कहना है कि कल से कुछ यूट्यूबर्स भी कहने कह रहे हैं तो नेट का पेपर होगा, ये होगा, वो। नेट के पेपर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पेपर से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा ऑफलाइन पेपर और ये कराएंगे ऑनलाइन पेपर। तो ये ऑनलाइन पेपर मैक्सिमम इनके जो सेंटर्स जाते हैं वो इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उस पर जाया करते हैं, या ऐसे स्कूल्स में जाएंगे जहां पर स्पेशली सेंटर लेने की व्यवस्था हो, 400-500 कंप्यूटर सिस्टम की व्यवस्था। तो उन स्कूलों को छोड़ दीजिए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक बात तो स्पष्ट क्लियर हुई कि सीधा सा एक फंडा, यूजीसी नेट रोड़ा नहीं बनेगा। यानी जिन बच्चों के मन में ये बन रहा था
कि कहीं ना कहीं सर यूजीसी नेट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कैसे होगा ये पेपर। आप इसकी टेंशन छोड़ दो, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कभी भी आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा संयोजन आयोग के पेपर का रोड़ा नहीं बनेगा। पहली बात। दूसरी इस बात, ये बात क्लियर हुई। यहां से एक चीज क्लियर होती है कि जनवरी तक पेपर होने की संभावना बढ़ी है। एक कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या रीजन दे सकते हैं कि जिससे पेपर ये हो ही जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि अगले मई या जून 2025 में इस वैकेंसी का हो जाएगा 3 इयर्स। अब अगर वैकेंसी का 3 ईयर हो गया तो वैकेंसी रद्द होगी। बोलो हाँ, जो कि शिक्षा संयोजन आयोग नहीं चाहेगा, क्योंकि क्या होगा, नेगेटिविटी फैलेगी बहुत तेजी से। अगर ये 3 साल हो गया तो वैकेंसी रद्द, और 3 साल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फरवरी यानी कि मार्च से आपके मान लीजिए 15 मार्च तक आपका पेपर होना, किसका? बोर्ड का हाई स्कूल इंटर का पेपर होना। इसके बाद कम से कम एक मंथ कॉपी की चेकिंग होगी, जिसकी वजह से शिक्षकों की व्यवस्था गड़बड़ रहेगी, शिक्षकों की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं रहेगी। तो इसका मतलब एक चीज ये क्लियर होता है कि ये अप्रैल में ले जाने में थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। पेपर को अप्रैल में कराने से ये पीछे हटेंगे, इसलिए जनवरी के महीने में संभावना बढ़ रही है। तीसरी कंडीशन, ये तो दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है कि जनवरी में ही पेपर होने की संभावना क्यों है। जनवरी का ही 10 तारीख के पहले पॉसिबिलिटी बनेगी, अन्यथा इसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि माघ का महीना आ गया और माघ के महीने में सारी व्यवस्थाएं तितर बितर हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। तो एक कंडीशन ये क्रिएट हुई, मतलब इतना तो पॉसिबिलिटी बना दिया है, इतनी तो संभावना ज्यादा हो गई है कि दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच, 10 जनवरी के पहले, यानी कि आप मान के चलिए कि 15 दिसंबर से 10 जनवरी के पहले पेपर कराने की पूर्ण पॉसिबिलिटी है, इतने के बीच में ही। इसके बाद फिर नहीं होगा, इसके बाद फिर नहीं हो पाएगा पेपर। अगर इतने बीच में पेपर नहीं हुआ तो फिर पेपर नहीं हो पाएगा। अब कुछ बच्चों का यह सवाल सबसे बड़ा बनता है कि सर पेपर हो जाने दीजिए, पेपर को क्यों नहीं होने दिया जा रहा है, हो जाए पेपर तो ज्यादा अच्छा है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, सभी बच्चे जो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते हैं वो अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, वो एक वैश्विक लेवल पर नहीं सोचते कि वैश्विक लेवल पर हम सोचेंगे तो क्या होगा। अपनी व्यवस्था के अनुसार वो कहते हैं। जो फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा हो चुके हैं वो कहते ही हैं कि सर पेपर हो जाए तो ठीक है, जाए क्या करें। लेकिन ऐसा मत सोचो मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। क्यों मत सोचो? क्योंकि पेपर हो जाए ये मैटर नहीं करता, आपकी 2 सालों की जो मेहनत है वो बर्बाद ना होने पाए ये मैटर करता। हम इसलिए बच्चों के हित के लिए मैं आपसे यही कह रहा था कि कम से कम एक काम कर लो कि बच्चों के हित के लिए ही 60 दिन का वक्त दे दो, आप डेट दे दो कि इस तारीख को ये पेपर होगा, तो बच्चा उस पर कंटिन्यूअसली अपने काम को करने लगे। बस मेरी इतनी डिमांड थी
ये नहीं था कि पेपर ही ना कराओ, अप्रैल में ले जाओ, जून में ले जाओ, ये मेरा मैटर नहीं था। मात्र इतना मैटर था कि बच्चों को थोड़ा समय दो, उनके माइंडसेट को सेट होने दो, क्योंकि इतने दिन से पेपर नहीं लिया गया और सडन कोई चीज आ जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग फट जाता है। बस इस बात को लेकर के मैं थोड़ी सी आप सबके साथ, आप सबका ये समर्थन चाहते हुए कि बच्चों आप सभी देखिए इतने दिन से मेहनत किए हैं, इतने दिन से आपने मेहनत कर रखा है, और मैं नहीं चाहता कि 1 2 नंबर 3 नंबर से 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से निगलेक्शन हो जाए। मुझे पता है वो दर्द जो 2-2.5 सालों की तैयारी की तकलीफें रही है, क्या क्या सह करके बच्चों ने तैयारी किया। सबसे बड़ी खास बात तो मैं उन महिलाओं को हेड्सअप करूंगा जिन महिलाओं ने शादीशुदा होते हुए भी घर भी पाला, बच्चे भी पाला, परिवार भी देख रही हैं और साथ ही साथ तैयारी में भी लगी हैं। अगर ऐसी महिलाओं के साथ ये सडन ऐसा कोई एग्जाम डेट आ जाए और चीजें हो जाए, वो बेचारी करेंगी क्या? वो तो पगला जाएंगी ना कि बताइए हम इतने दिन से नहीं भी कर पाए और ये भी हो गया, पेपर भी नहीं हो रहा था, मार्क लगा है, ये लगा है, वो लगा है, नहीं होगा, अब अचानक ऐसा कैसे? अब एक आपको मैं स्टेटमेंट बताने की कोशिश करूंगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया के पास जब ये बात गई कि बच्चों का कहना है कि 60 दिन पहले परीक्षा के 60 डेज बिफोर सूचना क्यों नहीं दी गई, तो अध्यक्ष महोदया और भी लोगों ने ये बात सीधा कहा कि इतना मुझे आप बता दो कि ये कहां लिखा है कि 60 दिन पहले बता देना चाहिए कि पेपर होगा। स्टेटमेंट सुनिएगा। ऐसे ये एक तरीके की बर्बरता है, एक तरीके की बर्बरता है, जबरदस्तीपन है। मगर कोई बात नहीं, हम इन सब चीजों पर नहीं पढ़ने वाले, हमें सिर्फ टीजीटी या पीजीटी का एक पोस्ट चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। इस वजह से आप सबसे मैं फिर से एक निवेदन करना चाहूंगा, जनवरी में पेपर हो या पेपर जनवरी के बाद, या जो भी आयोग करे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आयोग क्या करेगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आयोग नहीं हूं। हाँ, मैं आप सब बच्चों के हित की बात के लिए खड़ा हो सकता हूं। जिस दिन कहोगे मैं आयोग में पहुंच जाऊंगा, जिस दिन कहोगे, बस आपका साथ चाहिए। देखिए अकेले कुछ होता नहीं है, ये कहने वाली बात होती कि अकेले हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं, जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता, सीधी सी बात। तो आपके सपोर्ट की पूरी हमें क्या है, हमें आवश्यकता है। आपका सपोर्ट, मैं नहीं कहता कि निकल कर आओ, आंदोलन करो, लड़ाई करो, आप सिर्फ कमेंट बॉक्स पर छड़ी लगा सकते हो और वीडियो को सभी लोग, कम से कम ये टारगेट बना लो, ये ग्रुप बना लो एक, कि मेरी वीडियो को आप क्या करिए कि सभी लोग, कम से कम 5-5 लोग, 6-6 लोग आपस में एक सीन बना करके और सभी लोग अपनी अपनी व्हाट्सएप पर शेयर करिए, सब लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जब बातें जाए तो कहीं ना कहीं वो चीजें, वो बातें निकल कर सामने आ पाए और हम मजबूती के साथ खड़े हो पाए। जो डिमांड है वो सुनिए। अब मेरी जो डिमांड है वो सुनिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी भी आप कुछ मत करो, मुझे एग्जाम की डेट दे दो, अभी भी एग्जाम की डेट दे दो, कम से कम 45 दिन ही सही, चलो तुम 60 दिन कहते थे ना, हम 45 दिन ही मैनेज कर लेंगे। हालांकि 45 दिन हम मैनेज कर लेंगे, बचा तो 45 दिन नहीं है, लेकिन चलो हम मान लेते हैं 45 दिन मैनेज कर लेंगे, ठीक हुई बातचीत। लेकिन आज 20 तारीख है, आज 20 तारीख है, हमारे पास 10 दिन और बचा है इस नवंबर में, 30 दिन इस दिसंबर में, और यानी कुल मिला के 40 दिन। और अभी ऐसा कोई सीन नहीं आया है, जनवरी की हम गिनती नहीं करेंगे, या हम जनवरी की भी कर ले तो 10 तारीख वहां ले लो, 50 दिन आपके पास, 50 डेज यू हैव ओनली पेपर के लिए। चलो 10 दिन हम लेस कर देंगे, चलो हम मान जाते हैं कि 50 दिन में ही दे दो,
हम 15 दिन लेस कर देंगे, 45 दिन में ही मुझे डेट दे दो। तो फिर आप इसका मतलब एक चीज सिद्ध हो रहा है, अगर आप ये करो, इतना मेरा सपोर्ट करो, इतना सहयोग करो मेरा, तो हम लोग कम से कम जनवरी के पेपर की ही डेट ले लें, जनवरी की ही पेपर की डेट ले लें। समझिएगा, अगर आपने कमेंट बॉक्स पर ढेर सारे कमेंट्स, और अगर आपने मेरी इस वीडियो को कम से कम 500 लोगों तक भी अगर शेयर किया तो भी काम बन सकता है। और अगर आप कमेंट बॉक्स के साथ साथ वीडियो को शेयर कर दिया और सभी लोगों ने अगर स्टेटस अपडेट कर दिया तो भी काम बन सकता है। आप सब इस वीडियो को शेयर करो। देखिए, मैं सीधी सी बात करूं, मैंने यहाँ कोई बैच लॉन्च करके मैं प्रचार करने नहीं आया हूं, सिर्फ मैं आयोग की बात कर। तो कहने का मेरा मतलब सीधी सी बात, स्टेटस अपडेट करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट बॉक्स पर जाए, जरूर कमेंट करिए। अब कमेंट क्या करना है मैं बता रहा हूं। हाँ, मुझे कमेंट क्या चाहिए, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि बीके सर का सपोर्ट करो, नहीं, बीके सर का मत सपोर्ट करो, सिर्फ कमेंट मुझे एक चाहिए कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर, यानी कि आज 20 तारीख है, हमें 20 से 23 तारीख के अंदर एग्जाम की डेट चाहिए, एग्जाम की डेट चाहिए, इतने के अंदर हमें एग्जाम की डेट चाहिए। 20 से 23, आज से 3 दिन के अंदर एग्जाम की डेट चाहिए हमें। आप जनवरी में करा लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं क्या ही कर सकता हूं। आप जनवरी में करा लो, 20 से 23 के बीच में मुझे आप एग्जाम की डेट दे दो, बस बात खत्म। इसके बाद सब अपनी अपनी तैयारी पर लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं बताऊंगा तैयारी कैसे करना है, आपकी सिर्फ और सिर्फ 40 दिन में मेरे पर आप पे कर लेना। 40 डेज में आपको क्रैक करा दूंगा, आपको मैं जो टेक्निक बता दूंगा, मैं आपको जो तरीका बता दूंगा पढ़ने का, सिर्फ उतने पढ़ लेना, उतना ही तरीके से आप पढ़ लेना, आराम से टीजीटी पीछे निकाल जाओगे, आराम से। बहुत लंबा मेरिट में तो नहीं आ जाओगे, बहुत लंबा उसमें तो नहीं आ जाओगे कि टॉपर बन जाओगे, लेकिन हाँ, कम से कम एक पद पर आप चयनित हो जाओगे। बस एक बार मेरी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर लेना बस। हाँ, लेकिन पहले तो आपको ये कमेंट बॉक्स पर ये कमेंट डालना पड़ेगा कि एग्जाम डेट मुझे 23 तारीख के अंदर चाहिए, तब आपके पास 45 दिन का समय बचेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। फिर बचेगा एक ही मंथ, 30 दिन। तो कुल मिलाकर मैं यही आपसे कहूंगा मेरे भाई कि एग्जाम डेट आपको इस 20 से 23 के बीच में लेनी है, और इसके लिए आपको मेरा ये सपोर्ट करना है, मेरी इस वीडियो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुलाकात होगी हमारी आपकी फिर नेक्स्ट वीडियोस में, और बेहतर तरीके से हम करेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। मेरे भरोसा करिएगा, मेरे साथ चलिएगा, हम कहीं ना कहीं नैया पार लगवा दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।